क्यों आपने गाड़ियाँ बंद करके खड़ी कर दी हैं और पहिया जाम कर दिया, क्या मामला हुआ? जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनके तवस्सुत से हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचती है। हमारी व्हील जैम की मेजर वजह यह है कि देखें, आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी आ रही है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी ही गवर्नमेंट अपनी आवाम को बजाय के सहूलत देने के बजाय उल्टा डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है। और उससे बढ़कर जो सबसे तकलीफ़देह बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी कीमतों में कमी और इजाफा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के किरायों में स्टेबिलिटी नहीं आ रही और हम यहाँ से गाड़ी लोड करके कराची तक नहीं पहुँचते तो रास्ते में पता चलता है कि आज इतने रुपए डीज़ल बढ़ चुका है। जब वहाँ से हमें हमारा किराया वसूल होता है तो हम अपनी पॉकेट से पैसे डाल के तो डीज़ल की टैंक फुल कराते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ से गाड़ी लाहौर से लोड होकर निकलती है तो उसे कराची पहुँचने में 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा? यहाँ से जब गाड़ी लोड होती है तो कम से कम जो ट्राला है वो 3 दिन के अंदर पहुँचता है। जो हमारी 20 फुट कंटेनर बॉडी है हीनो चीज़ों के ऊपर, वो हम 2 दिन के अंदर वहाँ हमारी गाड़ी पहुँचती है। यानी कम से कम 2 से 3 दफ़ा डीजल की कीमत तब्दील हो चुकी है और आपने बुक किया है जो यहाँ पे कीमत थी उसके मुताबिक। जी सर, बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ बढ़ेगा ही तो नहीं ना, वो कम भी तो हो सकता है सर। आप जब कम होगा तो जिसने माल बुक किया आप उसको पैसे वापस तो नहीं करेंगे? सर देखें, आप तो हमसे ज़्यादा डेली बेसिस के ऊपर मीडिया चैनल को चला रहे हैं, आपको तो इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा है कि अगर ये बढ़ाते हैं तो 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 3 रुपये। जब कम करते हैं तो ये पैसों में करते हैं। 12 पैसे, 70 पैसे, 60 पैसे, तो वो कमी इतनी होती है। कमी इतनी है, ये ज्यादती है। अगर इन्होंने 5 रुपये बढ़ाए हैं तो कम से कम इन्होंने 7-8 रुपये रिलीफ देना चाहिए, कम करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो सरकार एक चीज़ ये भी कहती है कि जब, बल्कि हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जब कीमतें बढ़ना शुरू हुई, जब जंग शुरू हुई तो कीमत डीजल की 450-500 रुपये तक चली गई। तो उस वक्त तो आपने पहिया जाम नहीं किया, उस वक्त तो गाड़ी चलती रही जी। तो आज जब कीमत निस्बतन उसके निस्बत कम है, आज 380-90 रुपये के करीब है, तो आज आप गाड़ी बंद करके बैठ गए? जी देखें, जब 2025 8 दिसंबर को जब हमने व्हील जैम किया तो हमें हमारी गवर्नमेंट ने बुलवाया, हमारे साथ मुज़ाकरात किए, हमें बताया कि हमारा मुल्क इस वक्त हालत जंग में है और हम तमाम ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इनके साथ तामन किया। हमने 500 से ऊपर भी डीजल जो है वो डलवाया है अपनी गाड़ियों में, अपने मुल्क की खातर हमने हर कुर्बानी दी है। और जब उस वक्त सप्लाई नहीं रोकी कि गाड़ी चलती रही? जी बिल्कुल, उस वक्त सप्लाई हमने कॉल ऑफ की थी और उसके बाद हमने जो गाड़ी है उसका पहिया जाम नहीं किया था। अब आप देखें कि जब आलमी मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी है तो हमारे मुल्क में भी कमी होनी चाहिए। ये रिलीफ अपनी आवाम को भी हुकूमत वक्त को देना चाहिए। सरकार तो ये कहती है कि जो बाहर की मार्केट में कीमत है रोज़ाना की बुनियाद पे वो हम आप पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर वहाँ 5 रुपये महंगा है तो 5 रुपये महंगा सही, वहाँ सस्ता है तो सस्ता सही। वो कहते हैं अब हम इसके दरमियान में नहीं आते, हम कोई सब्सिडी भी नहीं देते, जो बाहर कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। देखें, ये रूल जो हैं ये यूरोप के हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि सहूलत हमें ये यूरोप वाली नहीं दे रहे। अगर आप वहाँ का मुआवजा करेंगे यूरोप के कवानीन के साथ और वहाँ की मार्केटों के साथ, तो हमारा मुल्क तो इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं। ना तो हमें कभी इन्होंने वैसा रिलीफ दिया है जो बाहर की गवर्नमेंटें अपनी आवाम को देती हैं। कौन सी सब्सिडी ऐसी है कि जो ये मुल्क पाकिस्तान में अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दे रहे हैं? हमें तो सिर्फ लूटा जा रहा है दोनों हाथों के साथ, ट्रांसफ़र फ़ीस की मद में, टूल टैक्स की मद में और टोकन टैक्स की मद में। इसके अलावा चलान और जुर्माने भारी भरकम। एक गाड़ी के पास 2 अगर डॉक्यूमेंट शार्ट हैं तो उसको चाहिए एक टाइम में एक ही जुर्माना करना। ये 2 अगर डॉक्यूमेंट शार्ट हैं तो उसको अलग-अलग कोड लगाकर उसके ऊपर 10,000 रुपये कम से कम जुर्माना कर देते हैं और गाड़ी लोड होती है 12,000 रुपये के किराए के ऊपर। अब 12,000 रुपये किराया हो तो 10,000 रुपये जुर्माना। बताएं किधर जाएगा ट्रांसपोर्ट, किधर जाएगी मालक, किधर जाएंगे उनके बच्चे?